अगर तुम सेवक हो तो पवित्रताई में तुझे खड़े होना ही होगा। चाहे तुम क्वायर में हो, चाहे तुम वर्शिप में हो, चाहे तुम कुछ भी हो, कोई भी चर्च में सेवा कर रहे हो जाजक के रूप में, तो तुझे होलीनेस में चलना ही होगा। अपनी आत्मा को बदल डालना, अपनी आत्मा का ये स्टैंडर्ड करना होगा कि तुम सालों साल खड़े हो। ऐसा जीवन, ऐसी बेदी बनानी होगी होलीनेस की। क्या तैयार हो पवित्रता की बेदी बनाने के लिए? तो ऐसी स्ट्रांग बेदी बनानी पड़ेगी कि अगर तुम पवित्रता की बेदी बना दो, छोड़ दो, प्रभु तुझे खुद ब खुद उपयोग कर लेगा। तेरी टेंशन नहीं, फिर वही बढ़ाएगा, वही उपयोग करेगा, वही बताएगा क्या करना है। बना के चलो। पर अगर तुम इसे खेल समझो, कभी शारीरिक बेदी कभी आत्मिक बेदी, तो सेवा नहीं होने वाली भाई साहब। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ये सेवका ही नहीं है। फिर वो तुम कभी नहीं देख पाओगे जो तुम चाहते हो। धीरे धीरे कब फिनिश हो जाओगे पता नहीं लगेगा। इसलिए जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, तुझे इनकार करना होगा अपने आप का और रोज क्रूस उठा के चलना होगा। ये प्रभु ने मूल्य मांगा। मरकुस की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 29 आयत से लेकर 31 आयत तक। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उन्होंने उन्हें चिताकर कहा, मेरे विषय में किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्रियों से उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। इससे पहले पतरस से प्रभु ने कहा, मेरे बारे लोग क्या कहते हैं? किसी ने बोला ये कहते, वो कहते, वो कहते। आप स्टोरी जानते हो। प्रभु ने कहा, तुम पतरस क्या कहते हो? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस बात ने क्या किया? प्रभु उससे प्रसन्न हुए। पतरस, ये शरीर ने नहीं, ये आत्मा ने तुझ पे प्रगट की है। समझ पा रहे ना? ये परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पे प्रगट की है। ये प्रकाशन तुझ पे आया है, इसलिए मैं तुझ पर कलीसिया स्थापना करूंगा। तू पत्थर, तू चट्टान की तरह मजबूत करूंगा। अधोलों के फाटक उस कलीसिया में, शैतान उस कलीसिया को छू ना पाएगा। ओके, तारीफ हो रही है, गिफ्ट मिल रहे हैं, चुना जा रहा है, सब में से एक का चुनाव हो रहा है। क्या आत्मिक बात बोली और प्रभु उसके लिए बरस गए। हाँ, कितनी प्रशंसा की बात है। क्योंकि जब आत्मा में आप चलते हैं, ऐसे ही प्रभु आपको चुनता है। जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं, फिर प्रभु कहता है, ओके, तुझे इस शहर की बड़ी चर्च के लिए मैं चुनता हूं। समझ पा रहे? तो पतरस के ऊपर आत्मा आया, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कभी हर वक्त एक इंसान आत्मा में नहीं रहता। कभी कभी शरीर में आ जाता है, कभी आत्मा में आ जाता है, कभी शरीर में आ जाता है। तो जो आत्मा में निरंतर बढ़ चलता है, वो ही ग्रेटनेस को देखता है, महानता को देखता है, बड़े कामों को देखता है। तो यहां पर प्रभु उसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करने के बाद प्रभु 31 आयत में, 2 आयतों में तारीफ हुई। 31 आयत में प्रभु ने कहा, मुझे सताया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, बहुत दुख उठाऊंगा मैं, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। अब ये पतरस दोबारा बोला, पढ़ेंगे पतरस ने अब क्या बोला। यहां पर पतरस ने यीशु को झिड़का, यीशु ने पतरस को झिड़का। यहां पर एक दूसरे को झिड़कने लगे। किस बात में? उसने कहा, यह बात उसने साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों को देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अभी तो इसकी तारीफ हो रही थी, प्रशंसा हो रही थी, पर अभी ये कुछ शरीर में देखने लगा। ये आपके साथ भी होता है। तो अभी पतरस दिख रहे, ओह प्रभु, तो दुख नहीं, तो कभी दुख नहीं उठाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रभु उसे स्पिरिचुअल लेवल में देख रहे थे। नहीं, ये प्रभु की योजना है। पतरस से की मजाल है, ना सोच पाए। इसी तरह कई बार आपका स्पिरिचुअल फादर आपका बहुत प्यार करता है, आपको गाइड करता है, बहुत कुछ आपके लिए करता है। जब आप शरीर में होते, पाप में होते, आप उसे नहीं समझ पाते, आप उन चीजों को कभी नहीं समझ पाते। मैं आपको बहुत सी आत्मिक बातें दे सकता हूं, पर आप उसे समझ नहीं पाओगे। ऐसी ग्रोथ की बातें जो मैं ऑफिस में आने के बाद पास्टरों को मेंटरशिप में दे सकता हूं, पर मुझे पता है ये लोग इसे शरीर में ले लेंगे, इनको समझ नहीं आएगी, इनका ये वो लेवल नहीं इसे समझने का। तो इसीलिए पतरस उस आत्मिक बात को नहीं समझ पाया। अरे पतरस सुन तो सही, वो मारा जाएगा, दुख उठाएगा, जी उठेगा,
वो बस मारा जाएगा, दुख उठाएगा, इतना को बोलते हैं प्रभु है नहीं होएगा। अरे पूरी स्टोरी को तो समझ, ध्यान तो दे। प्रभु ने झिड़का है शैतान दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु को पता है ये शरीर में बोल रहा है। आप चुप करके सहते रहते हो, फैमिली के द्वारा शैतान बोलते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, बॉस के द्वारा बोलता है, किसी के द्वारा बोलता है, किसी जन के द्वारा बोलता है, आप बिल्कुल हार जाते हैं। आपको झिड़कना है, शैतान तू भरमाने की कोशिश कर रहा है मुझे। आपको जब कान में फुसफुस शैतान करता है, आपको तुरंत जवाब देना है, नहीं तो फुसफुस करता है वो कब्जा कर जाएगा। कोई भी बात देकर आपको तुरंत जवाब देना है। जब आपको पता लगे शरीर बोल रहा है, इस मनुष्य के अंदर से शैतान बोल रहा है, शरीर का सामना शरीर के द्वारा ना करो, आत्मा के द्वारा करो। शैतान का सामना आत्मा के द्वारा करो, शरीर में ना करो। तो पतरस अब शरीर में बोलने लगा। प्रभु ने उसे डांटा। वहां तारीफ हो रही है, खुश हो रहा है, यहां डांटा जा रहा है, क्योंकि वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है। मरकुस 8 की अब 34-35 में क्या हुआ? उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। स्वर्ग लेके जाने से पहले ये बातें हो रही है, याद रखो, उस वायदे से पहले। इसलिए जो मैं आपको शरीर की बात कर रहा हूं, तो कभी कभी इसलिए शरीर में जब तुम हो चुप रहो, कुछ ना करो, क्योंकि शरीर में किए गए काम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। शरीर में जब तुम काम करते हो, अपने लिए संघर्ष पैदा करते हो। शरीर के समय में जब तुम कुछ भी डिसीजंस लेते हो, फैसले लेते हो, तुम्हें उस समय शांत रहना है और जल्दी आत्मा में आने की कोशिश करनी। जैसे मैंने बताया, कब कब आप शरीर में हो जाते, कभी कभी आत्मा। तो जब शारीरिक रूप में आप कुछ फैसले ले लेते, कुछ संघर्ष आपके लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट हो जाती है, जिससे बाद में आप दुखी होते हैं, बाद में आपको निकलने के लिए बहुत समय लग जाते हैं, बाद में वो आपको रोकने लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा में तो आप आ गए, पर जो चीजें आपने शरीर में ले ली हैं उनका हल होने में टाइम लग रहा है, डिलीवरेंस होने में, उन चीजों से बाहर आने से, उन लॉस से, उस कर्जे से, उस गलत स्टेप से, उस जो पैसे पकड़ लिए किसी से, लोन ले लिया, अब उसका धीरे धीरे भरपाई करना मुश्किल हो रही। तुम आत्मा में तो आ चुके, बढ़ रहे स्पिरिचुअल लाइफ में, पर वो कर्जा नहीं उतार पा रहे और वो तुझे बार बार आत्मा में बढ़ने में रोकता है। इसीलिए याद रखो, शारीरिकता में मत रहो, क्योंकि उस समय तुम बहुत गलतियां कर लेते हो, बहुत सी स्पिरिट्स, बहुत से बंधन आपके ऊपर ले लेते हो। तो यीशु ने कहा, पास बुलाकर, जो कोई मेरे पास आना चाहे अपने आप का इनकार करे। अगर कोई कहता है आत्मा के अनुसार, अगर कोई चलना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, मेरी अगुवाई में चलना चाहता है, मेरे पास आना मतलब, उस समय चेलों को कहा मेरे पास। इस समय आप चेलों के टाइम पे नहीं, आप होली स्पिरिट के टाइम में। इसका मतलब अब आपको ऐसे पढ़ना है वचन। पवित्र आत्मा कह रहा है, अगर कोई मेरी अगुवाई से चलना चाहता है, अब पवित्र आत्मा बोल रहा है, अगर आपके लिए ये वचन है, अगर कोई मेरी अगुवाई में चलना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, मेरी अगुवाई में चलना चाहता है, मेरे होली पवित्र आत्मा की अगुवाई से सेवा करना चाहता है, तो अपने आप का इनकार करे, तो शरीर में चलने का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन शरीर के लिए मरे, प्रतिदिन क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो, फिर मेरी संगति में चले, फिर मैं उसकी अगुवाई करूंगा आत्मा के द्वारा। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से पहले आपको इस चीज को अपनी लाइफ में अधिकताई से समझना है। हालेलुया। तो शरीर में काम जब आप कर रहे हैं, तो प्रभु को आप उसमें उस काम के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा में जीवन जीना, और उसके बाद अगर आपका मन, आप अपने मन और अपनी आत्मा को नहीं बदलेंगे तो आप नहीं बढ़ पाएंगे फिर। तो इसीलिए अब मैं शरीर में एक चीज को बात करता हूं। अगर आप सेवकाई करते हैं, अगर आप पास्टर है, जब सेवकाई करना चाहते हैं, जब आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, अब मैं शरीर में चलने की बात कर रहा हूं। अगर तुम अपनी लाइफ को ये एक आत्मा नहीं बदलोगे, कई लोगों का आत्मा ये है कि वो 2-3 महीने चलते हैं, पवित्रताई में गिर जाते हो। आज मैं तुझे डांटना चाहता हूं, तुम ऐसे नहीं चल सकते, तुम सेवक हो। 3 महीने 2 महीने चले पवित्रताई में, बल्ले बल्ले की, और उसके बाद गिर गए, व्यभिचार में चले गए, अब 2-3 महीने उठने को लगा रहे हो। ऐसे नहीं चल सकते तुम्हें अपनी आत्मा को बदलना होगा। अभी तुम इसी स्टैंडर्ड में नहीं आ पाए कि तुम सालों साल पवित्रताई में खड़े रह पाओ, ये सेवकाई नहीं। तुम्हें पवित्रताई में खड़ा होना ही होगा, क्योंकि अगर तुम पवित्रताई के बाहर आके सेवा करोगे, तुम्हें सेवकाई इतना रुलाने वाली है, इतना तुम दुखी होने वाले, क्योंकि तुम शरीर में जब आते हो, तुम झिड़के खाते हो, तुम रिजेक्ट किए जाते हो, तुम बहुत फ्रस्ट्रेशन को लेते हो, बहुत चैलेंज आते हैं, बहुत संघर्ष लेते हो। इसलिए व्यभिचार को तो भूल ही जाओ, इसे कट ऑफ कर दो, अपनी आत्मा को बदल डालो कि कभी गंदगी नहीं, कभी नहीं गिरना। तुम ऐसे बहुत
दुखी हो जाओगे, रुक जाओगे, एक जगह फंस जाओगे, और धीरे धीरे कब सेवकाई तुम्हारी फिनिश होगी तुझे पता नहीं चलेगा, अगर तूने ये आदत ना छोड़ी बार बार पाप में गिरने की। फिर 2-3 महीने फिर से रिकवरी करने की, उठने को लगा दो, उस लेवल तक आने का। ये कितना काम करोगे तुम? 35 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, शरीर के अनुसार चलना चाहे, वह उसे खोएगा, पर जो कोई सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। अब यहां पर किसके लिए प्राण खोना है? रूहों को बचाने के लिए, सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोना है। मतलब तुम मर क्यों रहे हो? रूहों को बचाने के लिए, सेवा करने के लिए। इसलिए अगर तुम अपने शरीर के अनुसार चलोगे, रूहों को बचा नहीं जाओगे, प्राणों के लिए चलोगे, अपनी शरीर का अभिलाषों के लिए, अपनी होलीनेस से बाहर आओगे, अपने तरीकों से चलना चाहोगे, तो तुम खोओगे उसे। तो तुम होली स्पिरिट की सेवकाई को खोओगे, और एक दिन सेवा को भी खो दोगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये खेल बंद करो, अपनी आत्मा को बदल डालो। वही जो महीने बाद गिरती आ रही, कईयों के 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तुम्हारी आत्मा को बदल डालो, अगले लेवल में प्रवेश करो कि तुम खड़े हो निरंतर। हालेलुया। इसलिए जो कोई अपने सुसमाचार के लिए प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। तो प्रभु ने सुसमाचार के लिए मरना है, सुसमाचार के लिए कहता है मरना है तुझे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? तो कहता है जो कोई सुसमाचार के लिए अपने प्राण को खोएगा, मतलब जब तुम अपने आप के लिए मरते हो, रोज क्रूस उठाते हो, रोज प्रतिदिन अपना इनकार करते हो, रोज अपनी आंखों की अभिलाषा का इनकार करते हो, अपनी मुंह की अभिलाषा का, अपने खाने की अभिलाषा का, अपने सोने की अभिलाषा का, अपनी फालतू टाइम वेस्ट की अभिलाषा का, फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट की अभिलाषा का, तुझे फाइन लगाना चाहिए कि अगर मैंने संसारिक वीडियो 1 मिनट से ज्यादा देख ली, मेरा 100 रुपया फाइन, अपनी बेदी पर बो उसे। जिसमें अब स्पेशल बोते हैं ना, फाइन भी बो, क्योंकि ज्यादा तुम पाड़ दो, पर खुदा की ब्लेसिंग को पाड़ना अच्छा नहीं लगता, पाड़ के दर्द देना। आप बो सकते हैं उसे। हालेलुया। तो इसीलिए आप उसे दो अपनी पनिशमेंट, कि अगर मैंने ऐसे रूल्स रखो, ये है बेदियां जो तुम आत्मिक बेदियां बनाओगे आज से। ऐसे ही सेव कहे कि ऐसे ही आत्मिक जिनमें ग्रोथ होनी इन चीजों को करने से। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होने वाला। लेहन तुझे 1-2 हफ्ते पावर से यूज कर सकता है, पर ये लेहन के साथ टीचिंग तुझे सालों साल बढ़ा दी जाएगी यीशु नाम में। तो उसने कहा जो कुछ तुम मुझे पाने के लिए खोएगा, मतलब रोज प्रतिदिन अपना इनकार करते हुए खोएगा, तेरा शरीर नुकसान होगा, तेरा बहुत कुछ होगा, तो बेदियां में तुम बोएगा, पैसा बोएगा, तुम अपना खाना छोड़ोगे, तुम कुछ भी बेदियां बनाओगे, जो कुछ तुम खोगे तुम उसका रिजल्ट इस समय में भी और अनंत जीवन में भी पाओगे। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तेरे मरने का असर, स्वयं के लिए रोज प्रतिदिन मरने का, क्रूस उठाने का, रोज मरने का असर ये होगा कि तेरी इस लाइफ में भी तुझे उसका असर दिखेगा। तुझे अभिषेक मिलेगा, वरदान मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, ग्रेस मिलेगी, मेरी दया मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, तुझे मेरी प्रतिज्ञाएं पूरी होती दिखेगी। हालेलुया। तो ये उस इतनी स्टोरी के बाद यीशु का ये वचन आया, जो कोई इस बेविचारी और पापी जाति के लिए के बीच मुझ में से और मेरी बातों में से ले जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ आएगा, अपने पिता की महिमा सहित आएगा। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जब पवित्र दूतों के साथ पिता की महिमा में सहित आएगा, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पवित्र दूतों के साथ पिता की महिमा सहित आएगा, तब उसे भी ले जाएगा। सब बोले आमेन। तो किसको ले जाने की बात की गई, अब समझे तुम? उसने कहा पतरस को, पहले उसने आत्मिक आके कहता कि तुझे आत्मा के अनुसार चलना है, तुझे आत्मा के अनुसार चलना है, तुझे शरीर के नहीं बनना है। डांटा उसे। फिर उसने कहा जो तुझे शरीर तंग कर रहा है ना, हल भी बताया अगली आयत में, जो शरीर तुझे बार बार कभी शरीर के अनुसार चला रहा है, हल ये है तुझे शरीर के लिए रोज मरना होगा। रोज इसे पतरस क्रूस पर चढ़ाना होगा। चलो रोज प्रतिदिन क्रूस उठाओ, प्रतिदिन अपने आप के लिए मरना होगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध, आत्मा शरीर के विरोध में, एक दूसरे के विरोध में काम करते, तुझे रोज मरना होगा। फिर जितना मरते समय तुम्हें रोज मरोगे शरीर के लिए, उतने तुम आत्मा के चलाए चलोगे, और उतना ही आत्मा तुझे इस पृथ्वी पर और मेरे आने के बाद प्रतिफल देगा। हालेलुया। फिर उसने कहा अगर मेरे आते समय मेरी बातें तुम सुसमाचार को लेके जाओगे, इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मेरे सुसमाचार को लेके जाओगे, तो मनुष्य का पुत्र जब आएगा
तुझे भी अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। तो आपका महत्वपूर्ण काम जो इस समय कौन से दिए प्रभु ने? एक तो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना। पत्र जैसे तू पहले चला था, आगे के बाद शरीर तेरा रुकावट ना बने। तुझे समर्पण लेने, डिसीजन लेने, बेदी लेनी, फाइन लगाने, रूल्स बनाने, बेदियां बनानी है, आत्मिक बेदियां बनानी है, शारीरिक बेदियों के खिलाफ रूल्स बनाने, पनिशमेंट लगानी, बताना मैं सीरियस हूं सामर्थ पाने के लिए, सेवकाई में खड़े होने के लिए। ये कहते हैं ना, जूत आए थे मसा मसा चाहिए, सामर्थ चाहिए। ऐसे दिखाओ, अभी देखना तुम कैसे यूज होगे फिर। हालेलुया। देखते रह जाएंगे लोग जब तुम बढ़ोगे, देखते रह जाएंगे पुराने पास्टर तुझे। तो उसके बाद जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो मेरा सुसमाचार फिर ही लेके जा पाओगे। फिर मेरे रूहों के पास जाना, रूहों को बचाना। तो सुसमाचार आपको रूहों को बचाना है। क्या आप तैयार हैं इन्हें फॉलो करने के लिए? यीशु कहता है जब मैं आऊंगा तो उन्हें साथ ले जाऊंगा, पर क्या करना है? मेरे जो वचन को लेके जाएगा, जो शरीर का इनकार करेगा। पहले क्या थी? आत्मा के अनुसार चलना। एक जगह आपको पता है बाइबल में चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए। अगर इसके आगे मैं 2-3 वचनों को पढ़ूं, ये चीज एक बयान करेंगे। ओके, मैं पढ़ता हूं, बहुत बड़ा भेद है इसमें। ओके, मरकुस 9 की 28 और 29। जब वह घर आया तो उसके चेलों ने एकांत में पूछा, हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, जे जाति बिना प्रार्थना उपवास से किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ओके, फास्टिंग प्रेयर की बात हुई वहां पर। चेले एक जगह दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। एक जगह सेम यहां पर जब जिन्होंने पौलुस को दुष्ट आत्मा निकालते देखा, उन्होंने बोला यीशु नाम से पौलुस दुष्ट आत्मा निकालता, उसी यीशु से हे दुष्ट आत्मा हम डांटते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा उनमें समाये, उन्हें पकड़ लिया, उन्हें जख्मी कर दिया, वो नहीं निकाल पाए। तो यहां पर चेले क्यों असफल हुए? वहां पर पता क्यों? बड़ी बात, क्योंकि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले शैतान पर जंगल में जीत हासिल की थी। फास्टिंग के द्वारा शरीर की अभिलाषा पर जीत हासिल की थी, और चेलों ने अभी तक ये नहीं किया था। हालेलुया। कभी वो शरीर में, कभी वो आत्मा में, कभी वो अविश्वास में, कभी वो डर में। जब ये आग से भरे पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा से, तब पौलुस कहता मैं प्रतिदिन मरता हूं। इसलिए ये भी अब कर पा रहे थे सब लोग। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो वो क्यों कर नहीं कर पाए? इन बातों के कारण, क्योंकि उनका अविश्वास था। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो उन्होंने शरीर को नहीं जीता था, वो फास्टिंग में नहीं थे। उन्होंने शैतान को नहीं हराया था। यीशु ने शैतान का सामना करके हराया था, उस परीक्षा से बाहर आ गए। कई बार आप कहते हैं मेरी लाइफ में बड़ा प्रेशर, शैतान शरीर बहुत तंग कर रहा है। ये आपकी फाइट है। यही जज करने वाली अगली अभिषेक की मीटिंग में खुदा तुझे क्या देने वाला है, और आपको ये नहीं पता। आप रोते जा रहे हो। अरे एक फाइट है, इसे चैलेंज को एक्सेप्ट करके इस फाइट को जीत के आओ यीशु नासरी के नाम में। समझ पाए? एक फाइट होती है। यीशु ने सेवा जीत के फास्टिंग रखा, शरीर पर जीता। शैतान आया, शैतान को हराया, भगाया वचन से, और दुष्ट आत्मा को यीशु निकाल पाया सेवा में। और यीशु ने कहा प्रार्थना उपवास के बिना ये नहीं निकलती। मतलब फास्टिंग में अपने शरीर को जीतो, शैतान से जीतो, फिर तुम भी निकाल पाओगे यीशु नासरी के नाम में।